हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। आज है 16 अगस्त, रात के बजे हैं 9:44। और देख सकते हैं मैंने क्या हाल कर लिया है। गाइस, हमारे पास 15 डेज बचे हैं और समय आ गया ग्राइंड अप करने का। कुछ ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल वी विल बर्न अवर मिडनाइट ऑयल, पूरा ऑयल फूक देंगे। ठीक है, जितना दिमाग हो सके लगा देंगे, जितना एसएससी है कर देंगे, खुद की भी और मॉक की भी। तो चलिए गाइस, आज हम देंगे कौन सा मॉक, सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं। बहुत दिन से एक मॉक देने का मन कर रहा था। हॉलीवुड का मॉक देंगे क्या? इसका लाइव टेस्ट कहाँ गया? सोच रहे हैं आज 15 से 17 हॉलीवुड का लाइव मॉक दे दें। उसको संडे के लिए बचा के रखें। एक्चुअली टेस्ट रैंकिंग का मौका आ गया है क्या? टेस्ट रैंकिंग नहीं, हॉलीवुड ही देंगे। और अ, यार ये तो दिया नहीं। शिट, मैं तो हाथ से निकल गया। 16 से 17, 14 से 16। कोई बात नहीं। और कोई टेस्ट बाकी है क्या? नहीं है। नहीं है, इसमें देखते हैं यूजर कितने हैं। 6.4 थाउजेंड तो मजा नहीं आएगा। कौन सा दें? हॉलीवुड का लाइव टेस्ट देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। आज हम देंगे हॉलीवुड का लाइव टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। ये ले, थोड़ा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस। रोटेशनल स्पीड मैक्सिमम कहाँ होगी? इक्वेटर पे मिनिमम। ठीक है, पोल्स पे मैक्सिमम होगी। यस। फर्स्ट वाला करेक्ट है। अभी समुद्रयान रिसेंटली न्यूज पे था, कल परसों की। शायद 6,000 मीटर, 6 किलोमीटर डीप गए अभी ना। बहुत करेक्ट है। ये दोनों बुक मेरे घर में पड़ी है, याद नहीं आ रहा।
घोड़ा मिला है, गोट मिली है शायद। गाय, दूध, दूध का भी पता चला है कि दूध भी था, गोट थी शायद। सेकंड था शायद ये। यस। ये तो सही है। ये शायद इंडस्ट्रियलाइजेशन या ऐसा कुछ था। थर्ड कपिल था शायद। ये पता नहीं क्या है। G20 में तो है, ब्रिक्स में भी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो होना ही चाहिए। तीनों करेक्ट है। थायराइड ग्लैंड, मेटाबॉलिज्म, थायरोक्सिन, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड है। फर्स्ट एंड थर्ड भी लग रहा, सेकंड भी लग रहा। बाकी में देखो मेल आ रहा है, यहीं पे फीमेल आ रही है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। 30, 10, 15, ये हो जाएगा 10 + 10 - ये भी नहीं होगा। 30 × 3 डिवाइडेड बाई 5 +2 − 4, ये भी नहीं होगा। 10 × 5 + 2 - 4, 52 - 4, 48, यही हुआ। फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ।
32 मल्टीप्लाई बाई 96 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2। ये तो नहीं होगा, आगे चलते हैं। 96 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 80। 96 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 40 डिवाइडेड 20 32, इसमें 32 आ रहा है। MODULE MODULE MOD MOD MODULE MODULE OEUM DLDU 540 multiplied by 3 minus 150 divided by 10 plus 5 जगह 15 minus 10 1620 minus 10 1610। सेकंड तो स्टेटमेंट वीक कर रहा है। बारह तेरह चौदह 16 ही आएगा। यहाँ पे मेरे पास कितना आ रहा है 19 17 15 13, दो दो कम हो रहा तो आएगा 11 के पी के एक ही ऑप्शन आ रहा है, ये रहा। आगे चलो 9 का 7 टू 9, 9 का क्यूब होता है 7 टू 9 प्लस 3, इसका क्यूब 216 प्लस 3, 8 का 5 एंड 2 5 1 5। कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि हो सकता है वो आगे हो सकता है पीछे। एक ये फीमेल है, ये फीमेल इसको कह रही है मेरे फादर सन, यानी उसके पापा की बेटी, यानी उसके पापा की बेटी का सन है। यानी तो जो उसके पापा की बेटी है वो खुद है, तो वहीं की बेटी का बेटा है वो, ग्रैंडसन है। ये हो जाएगा 36 प्लस 2, इसको देखते हैं।
8 × 5 - 2, इन दोनों का गैप कितना है? 8 × 5, इन दोनों का गैप कितना है? 8, इन दोनों का कितना गैप है? 8, इन दोनों का गैप कितना है? 16, इन दोनों का गैप कितना है? 16। तो ये तो 16 हो नहीं सकता है, ये भी 16 नहीं हो सकता, ये 16 हो सकता है। इन दोनों का गैप कितना है? 8, इन दोनों का गैप कितना है? 40, 40, 12, 12 और 4 16, ये हो सकता है, यही है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया। इसको 15 × 5 जा, 15 7 0 10 से, ये तो नहीं होगा। 89 जा 162, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है। मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड। वेस्टेड, अपलोड का एक बार चेक कर लेते हैं। 23 16 12 15 1 4, ये होगा 21, सॉरी, 23 18 14 17 2 5, 2 2 2 2 1 1। 23 1 19 25 4, ये 25 2 21 22 6 5 1 1, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 2। ए ई आई ओ यू में वो कर रहे हैं, तो लास्ट के दो हैं उसमें +1 कर रहे हैं। तो स्केल्स 19 3 1 12 5 19, इसमें तो 6, ये 20, और ये मैं इसमें 1 ऐड कर रहा हूँ, तो ये 2 14, ये 5, ये 21। तो यू ई बी एन, यू ई बी एन, क्या कहानी चल रही है भाई साहब? 23 1 19 25 4, ये हो रहा है 25 2 21 22 6 5, इसका चेक कर लेते हैं। 21 16 12, 21 16 12, 15 1, 15 1 4, 23, आर का मतलब 18, 14 17 2 5, इसका भी आना चाहिए। क्या डिसाइड करके किया है उन्होंने कि कैसा होगा? सिंगल डिजिट का शायद +1 जोड़ रहा है वो, सिंगल डिजिट का +1 जोड़ रहा है, सिंगल डिजिट का +1 जोड़ रहा है, डबल डिजिट का +2 जोड़ रहा है, ठीक है। तो सिंग 2, ये हो जाएगा 21, इसका 4, इसका 2, ये 14, ये मेरे पास 6, और ये मेरे पास 21। तो मेरे पास हो जाएगा यू डी बी एन एफ यू, यू डी बी, यू डी बी एन एफ यू, ये होगा, आगे चलो।
ये ट्रू है। वी एक्स और डब्ल्यू के बीच में वी दोनों सही है। सबसे पहले 1 आएगा। 1 के बाद थर्ड और फोर्थ में चेक करते हैं। फर्स्ट के बाद 4 आएगा। उसको सेकंड और थर्ड में चेक करते हैं। उसके बाद थर्ड आएगा, यही है। लेख हो गया 12 1 11 5, ये हो जाएगा 13 3 14 25। एक बार यहाँ से चेक कर लेते हैं। 20 15 14 5 16 3 22 13। आए। इसमें से 2 माइनस किया गया है, इसमें से 2 माइनस किया गया है, इसमें से 2 माइनस किया गया है, इसमें से 2 माइनस किया गया है। 12 में 2 प्लस किया गया है, इसमें 12 2 प्लस, इसमें 2 प्लस, इसमें 2 प्लस। समझ में आ गया। क्रॉस में 2 प्लस मिल रहा है अल्टरनेट सा। एस ए एन बी। इसमें 2 माइनस किया, ये आ गया बी। इसमें 2 प्लस किया, 20 21, ये आ गया 21, यानी यू डी यू। अब थर्ड का फर्स्ट पे आ रहा है। 14 15 16 पी। और लास्ट पे कहाँ आता है सेकंड का। 2 माइनस किया 25, यानी वाई। पी बी यू वाई आ रहा है बोलेंगे। हाँ आगे चलो। 80 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 96। ये 120 माइनस 96 कितना बचा? 24। 28 आ रहा है फर्स्ट में 28, ठीक है। 130 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू -4। माइनस का 140, 136 माइनस का 140, -4। दोनों में सही आ रहा है। दोनों करेक्ट है, बोथ करेक्ट। ऑल वायलिन इज सेलो, ऑल वायलिन इज चेलो। ये रहा। Some cello is lute. Some cello is lute. No lute is harp. No lute is harp. फ्री 36, ये 256, ये 16 का स्क्वायर। पहला डिजिट 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144। एफ। इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 36। इसमें 31 माइनस का 29। डिफरेंस ले रहे हैं ना। 9 से 32 10 13। प्राइम नंबर चल रहे हैं ना। 37 31 29 23। 23 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 19। तो 32 19, वो तो 11 3 4 माइनस का 51 आ रहा है। आ रहा है। बहुत टाइम वेस्ट हो गया भाई सब इसमें।
पॉइंट्स के लिए कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? हम्म। सेकंड फुल हो रहा है इसमें। पता नहीं, है तो बहुत आसान बन नहीं रहा है, टेंशन के मारे। ये यहाँ पे हो जाएगा 1। देखिए तो 1 आ गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। पॉट का मतलब होता है कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, और इसको साइन साइन कॉस टेन कोसेक सेक, यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। इससे कट गया। टेन स्क्वायर थीटा है, तो ये आ गया 1 - एक्स स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा में से सेक स्क्वायर थीटा गया 1, 2 आया। 1 + 1। आगे चलो। कोन ऑफ रेडियस
कोण की होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। टू हेमिस्फीयर मतलब दो स्फीयर बन रहे हैं, तो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आर क्यूब इज इक्वल टू 8r³। आर हटाया तो 2r, आर इज इक्वल टू छोटा आर इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन 2, छोटा आर इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन 2। आगे चलो, इसके रूट्स निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x - x + 2। स्क्वायरिंग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x + 2। ये हो जाएगा एक्स, x - 1, ये हो जाएगा -2x - 1। तो एक आया 2, एक आया 1, दो रूट आ गए। तो 1/1 का क्यूब 1 + 1/8। तो 8 × 1 = 8, 9/8 आ रहा आंसर, ये आ रहा। चलिए आगे, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड हो गया है, इसको देखते हैं। a³ + b³ + c³ = 3abc। जब इसका मतलब होता है, इसका मतलब a = b = c होता है ना? तो 2 जब a³ + b³ + c³ = 3abc होता है, मतलब तो होता है a + b + c = 0, यानी 2x - 3 + 3x + 1 + 5x - 2 = 0। तो 5 3 8 2 10x -4 = 0। x की वैल्यू 4/10 यानी 2/5। ये अगेन a - b का 80 + 79, 80 - 79 कितना हो गया 1। अगेन 78 + 77, ये 1। तो 9, 159 प्लस 155 और 76 - 75 का स्क्वायर, है ना? 6 5 11 150, यानी 4 का माइनस होते जा रहा है। 4 का माइनस होते जा रहा है, लास्ट में कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। 3 बच रहा है कि नहीं बच रहा? तो हमारे पास ए कितनी होगी? ए होगी 3, डी मेरे पास हो गया 4, और लास्ट टर्म मेरे पास होगी 159। तो लास्ट टर्म निकाल लेते हैं, a + n - 1 और d = 159। 3 प्लस ये हो गया n - 1 और d हो गया 4 = 159। n - 1 ब्रैकेट में 4 हो गया 156। तो n - 1 हो गया 39, n हो गया 40, यानी 40 टर्म्स है। तो एस एन का फॉर्मूला हो गया n/2, 2a प्लस n - 1 39, डी की वैल्यू कितनी है 4, तो हो गया 54 और 39, 9 4 36 3 156, 156 प्लस 6 162, 2 2 2 4 6 12 2 3 4 4 3 2 4। ये a + b का a³ + b³ यहाँ पे आना चाहिए मेरे पास a - b। नहीं, अगर यहाँ प्लस में आ रहा है तो ये माइनस का है ना? -ab, तो 3k का मतलब है -a × b। तो 3 से 3 कैंसिल, k की वैल्यू होगी -15। एकदम मीठा सवाल आ गया।
हाँ डिफरेंस है ना, तो अभी अभी निकाल लेंगे। ये इसको 100 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 110। तो ये हो जाएगा 20+1, यानी ये 21% बढ़ जाएगा। और ये 5% बढ़ेगा, 5% बढ़ेगा तो 10.25। तो इसका डिफरेंस हो जाएगा, इसकी प्राइस हो जाएगी 121। अबे यार क्या कुछ, थोड़ा निकालना मुश्किल हो जाएगा यार। अगर 1 लाख का मैं 21% निकाल लूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 21,000। और 1,10,000 का, 1,10,000 का मैं 10% निकालूं तो 11,000 समथिंग हो जाएगा। ये 1,21,000 का हो जाएगा, 1.2 लाख का हो जाएगा, 1.21 लाख का हो जाएगा। और ये 1.1 का 5%। पता नहीं क्या कहना चाहता, समझ में भी नहीं आ रहा। छोड़ो बाद में देखो। एक ट्री यहाँ पे, एक ट्री यहाँ पे। इस पे 45 पे है और इसका है 60 पे। ट्रीज के बीच में 150 मीटर है बोलेंगे, हाँ। पोल की हाइट निकालनी है। 60 के सामने होता है √3, 3 के सामने होता है 1। ऐसे सवाल कई बार किए हैं लेकिन अभी नहीं हिल रहे। √3x+1, ये कितना है मेरे पास, 150 के बराबर है। और मेरे को कितना निकालना है, √3 निकालना है। ये होगा, ये लो।
ये रखने में सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आया 1, 1 प्लस 4 प्लस 9 -2 प्लस 8 प्लस 6 3 18 -30। 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 4 -18 प्लस 35। ये भी नहीं है। 14 -2 -8 -18 -35। 49 माइनस ये आ रहा है। इसको स्किप करना पड़ेगा, ये सॉल्व तो हो जाएगा। ए को 45 मान लेते हैं, बी को 0 मान लेते हैं। एक्स की वैल्यू 1 आ रही है। 785, ये मेरे पास 10 है। 8 लोगों ने किया है। ये 100, इसका कितना किया है? टू वन नाइन 21980 ये। ए बी सी। ए बी का रेशियो 5 है। के बाद 6 बची, 11 12 13, 13 इंटू 39, 11950 39। 100। 140%।
एलसीएम ले लिया। 60 और 90 का मल्टीपल होगा तो एक 900 हो सकता है, 900 ट्राई करके देखते हैं। इसको 10 घंटे लगेंगे, इसको 15 घंटे लगेंगे, यही हो रहा है। बाकी अगर 1200 लेते हैं, 900 ही होगा। ऑप्शन फिट कर देख लिया। 3.5 से इंक्रीज हो जाएगा। 3.25 है ना, तो 3.25 से इंक्रीज हो जाएगा। एकदम मीठा सवाल। अरे इलेवन की कंडीशन होती है थी अल्टरनेट, तो उसको थोड़ा दूर दूर लिखेंगे। 7629016832। एक छोड़ेंगे है ना, तो 7 9 9 9 6 15, 15 3 18, 9 6 15, 15 1 16, 16 24 और 2 26, 18 - 26, 18 - 26 कितना आया? 8 आया। तो 8 सब्ट्रैक्ट करने पे हो रहा है, ठीक है। अगर 14 ऐड कर देंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 6, ये मेरे पास हो जाएगा 4। उसमें 1 एक्स्ट्रा हो गया तो 18 का 19, और इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30, तो 11। तो 14 ऑल ऑफ दीज, मतलब नो ये डिवीजन नहीं हो रहा, सेपरेट करेंगे ये उससे भी हो जाएगा। क्या है यार, हटा उसको, अरे यार क्या है ये। 3 3 3 6 3 9 12 13 15, तो 150 तो ये हो गया। देखो 8 2 10, 10 और 20, तो 170 हो गया। ट्रैवल ट्रैवल में 5 5 5 5 10 5 15 5 20 5 25, तो 250 ही हो गया। और 15, 15 और ये 15 30, 30 और 20 50, यानी ये 300 हो गया। तो 170/30, ठीक है, 170/30, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 5, ये भी तो फैक्स मशीन आया फैसी माइल से। टन टाइड मतलब चुपचाप रहना। एंटोनिम सुपरफ्लुअस, स्कार्स, नेसेसरी। सुपरफ्लुअस का मतलब एक्स्ट्रा, कुछ भी एक्स्ट्रा वैगेंट वगैरह। डायरेक्ट स्पीच ना। विल करो। सिनोनिम fearless।
यार ये इसको बाद में देखेंगे, थोड़ा सा चक्कर आ रहा है। अप्रो एडीएम। अबे यार ये क्या है। बीसी स्टार्टिंग में है क्या? डी सबसे लास्ट में आ रहा है। ये हो गया बीसीडी, आगे चलो। ए के बाद सी आएगा। क्या लिखा है? अच्छा। एक्टिव। एग्लोमेनिया मतलब चुराने की शायद, है ना? चुराने की लत लग जाती है ना। मेंटल डिसऑर्डर। ओल्ड वुमेन।
नाइस गार्डन। फिर बच्ची को बुलाया, कुत्ते को बुलाया। फिर बिल्ली को बुलाया। तो आदमी, लुगाई, बच्ची, कुत्ता, बिल्ली। हाउ मेनी पीपल? तीन थे। कुत्ते ने तो बिल्ली को बुलाया था। ओल्ड वुमेन शायद वाइफ तो होगी नहीं उसकी। लिव इन में रह रहे थे क्या? The thief was caught immediately by the brave policeman near the bank yesterday. डिस्कसिंग कर रहे थे। 1 मिनट बचा है, लास्ट सवाल है। इसी में मिस्टेक है। Pollution affects more people today than it ever did in the past because भाई यार इंग्लिश कंपटीशन में ये था। सबमिट करो यार, अब हो गया, तेल खत्म। पता नहीं क्या यार, पेपर तो थोड़ा सा डुएबल था, थोड़ा रीजनिंग में ज्यादा टाइम लग गया यार, थोड़ा सीरियस होके देना चाहिए था पेपर। ये क्या पूछ रहा है यार? इतना 120 130 के आसपास आया होगा स्कोर। हम्म। इंग्लिश में 8 गलत हो गए। इंग्लिश में कैसे गलत हो सकते हैं यार इतने? कैसे काम चलेगा ऐसे? एनालिसिस तो नहीं कर सकते ना इसका। हम्म, बाद में देखेंगे। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत।